हेलो स्टूडेंट, वेलकम है हमारे इस प्यारे से चैनल में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब तक हमने पढ़ लिया कि चार्जेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। चार्जेस के डेफिनेशंस पढ़े, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ी कि किसी बॉडी को अगर हम चार्ज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा आप जाकर देखो, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, ठीक है, पढ़ाई से मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में और भी चार्जेस के डेफिनेशंस वगैरह जो भी है बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम लॉ कि जैसे हमने बोला था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर एक फोर्स लगाता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। उस फोर्स को निकालने में ये लॉ हमारी मदद करता है। ये लॉ उस फोर्स को निकालने का फॉर्मूला देता है, ठीक है। ये आपको एग्ज़ाम में आते हैं, ये आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। कूलम्स लॉ एग्ज़ाम में आते हैं कि कूलम लॉ बताओ हमें, ठीक है। एग्ज़ाम में ये बहुत मेन टॉपिक है। अगर इस चैप्टर से आना रहेगा तो इसका ज़्यादा प्रायोरिटी होता है कि कूलम्स लॉ आएगा, ठीक है। कूलम बाबा ने हमें बताया है। पहले मैं बता देता हूँ, फिर इसका डेफिनेशन जो इन्होंने बोला मैं लिख दूंगा, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम में किस टाइप से लिखना है, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ कि कूलम बाबा ने हमें क्या क्या बोला, इस लॉ में हमें क्या बोला गया, ठीक है। मैं पहले बता दूं कि ये लॉ जो है ये वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होता है। जब अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है तो वहाँ पे ये वैलिड नहीं होता है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कि ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड हो जाता है। जहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है चार्ज वहाँ पे दूसरा मेथड लगता है। अब मैं समझाता हूँ। कूलम बाबा ने हमने बताया, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्या बोला। कूलम बाबा ने हमें बताया जैसे ये एक पॉइंट चार्ज है Q1, मान के चलो ये Q1 चार्ज है, ये है Q2 चार्ज, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो इन्होंने बोला जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये हमें इन कूलम बाबा ने बताया। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। ये हमें इन कूलम बाबा ने बताया। यही हमें पूरा डेफिनेशन वगैरह लिखकर यही लास्ट में लाना है। ये हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, ये तो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। इसी को हम बोल देते हैं कैपिटल K से भी डिनोट कर देते हैं, तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी हम लिख देते हैं K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, क्योंकि K का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो हम K बोल दिए, और इसका जब हम के का वैल्यू हम लाएं, के का जब हम वैल्यू निकाल के लाएं तो वो होता है 9 × 10⁻⁹। और इसका यूनिट लिख दो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो यूनिट लिखने में प्रॉब्लम अगर हो रही है तो देखो आप यहीं से निकाल सकते हो। के का यूनिट निकालना है तो क्या हो जाएगा, F R² नीचे Q1 Q2, के को एक साइड रख दो, बाकी सबको इस साइड ले आओ। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। R स्क्वायर का मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो मैंने भी गलत कर दिया, ठीक है। ऐसा होता है, कभी कभी हो जाता है गलती, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या आ गया, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस टाइप से भी अगर आप कन्फ्यूजन हो रहे हैं, जैसे मुझे अभी कन्फ्यूजन हुआ थोड़ा सा इसके यूनिट में, तो मैंने फट से निकाल दिया कि इसका यूनिट क्या हो सकता है। इसी टाइप से आप भी निकाल लेना, ठीक है। ऐसा ही होता है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ओवरऑल फोर्स क्या निकला, के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये नहीं भूलना कि K
का मतलब क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही हम के बोल दिए, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये मैं बताऊंगा कि क्या होता है एप्सिलॉन नॉट है क्या, ठीक है, अभी इतना ही जान लो, एप्सिलॉन नॉट उसको बोलते हैं, और इसका वैल्यू आता है 9 × 10⁹ ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं डेफिनेशन वाइज, पूरा लिखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। कूलम लॉ ये आता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ देखो हम लिख रहे हैं, आप भी लिख लेना, ठीक है। दिस लॉ आर states that the electric force between 2 point charges is directly proportional to product of 2 point charges and inversely proportional to, देखो राइटिंग में कोई नहीं जाएगा, बहुत अच्छा राइटिंग है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 point charges। देखो आप कूलम लॉ बोल रहे हैं, वहाँ पे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप खुद से भी बना सकते हो, जैसे ये मैंने खुद बनाया। मुझे पता था कि क्या क्या बोल रहा है ये कूलम बाबा ने हमें क्या क्या बताया, तो हमें पता है कि क्या क्या बताया, तो मैंने अपने सेंटेंस में लिख दिया। आप खुद से भी लिख सकते हो, अपने थोड़ा सा इसको स्टाइलिश थोड़ा सा डिज़ाइन दे देना तो नंबर भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 point चार्जेस, यहाँ पे आप जैसे मैंने यहाँ पे ये भी बनाना, वहाँ पे बनाना, 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा 5 नंबर के एक क्वेश्चन, तो ये बनाना होगा आपको, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस लॉ आर स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 point चार्जेस Q1 एंड Q2, फिर मतलब इस टाइप से आप बना कर लिख सकते हो। एंड इन डिस्टेंस बिटवीन 2 point चार्जेस आर, मतलब ये सब कर लिख सकते हो। फिर आप क्या मैंने बोला था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 का प्रोडक्ट का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, ठीक है। यही है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कैपिटल के बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ठीक है। और इसका होता है यूनिट कितना हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम बताएंगे बाद में, ठीक है, क्या है। अभी अब हम समझते हैं कि फोर्स तो पता चल गया, इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें याद रखना। अब हम समझते हैं कि फोर्स, जैसे ये चार्ज है, मान के चलो ये है कोई पॉजिटिव चार्ज, ये भी है कोई पॉजिटिव चार्ज। क्या ये तो पता है कि सेम चार्जेस तो दोनों एक दूसरे को तो अपोज करेगा, दोनों एक दूसरे को धकेलेगा, एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा। तो क्या ये जो फोर्स लगा रहा है, क्या इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है, क्या इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि फोर्स किस और लगाएगा, किस डायरेक्शन में एक चार्ज जब दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा। तो इसका नोट करके लिख लेना कॉपी में, ठीक है। नोट, दिस फोर्स एक्ट अलोंग, जो ये फोर्स इसमें जो फोर्स लगाएगा, ये चार्ज जो इस चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा, दिस फोर्स एक्ट
along the line of joining two charges। समझ में आया नहीं आया? अब मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये तो लिखने का लिख दिया मैंने। देखो क्या होता है, जैसे ये चार्ज है Q1, मान के चलो ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है चार्ज Q2, ये भी है पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों को बीच में जो इस दोनों को ज्वाइन कर रहा है, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो कौन सा लाइन है? ये लाइन है, ठीक है। यही लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, एक इन दोनों से होकर गुजर रहा है, ठीक है। ये फोर्स इस पर फोर्स लगाएगा एक दूसरे से, क्योंकि सेम चार्जेस है तो एक दूसरे को तो अपोज करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, तो ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। तो जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, इस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगता है। और ये भी जो फोर्स लगाएगा इस पे, ये भी इस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। समझ में आया? ये जो फोर्स मैं समझा रहा हूँ कि जैसे ये जो फोर्स है, ये फोर्स ना इस ओर होगा ना इस ओर होगा, ये जो फोर्स है जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है उसके अलोंग ही फोर्स लगता है। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो इस लाइन के अलोंग ही हमें डायरेक्शन पता चल गया कि फोर्स का। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q1, ये नेगेटिव चार्ज हो गया Q2। अब बताओ कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में ये इस पर जो फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में लगाएगा? देखो ये जो इस पर फोर्स लगाएगा ये अपनी ओर फोर्स लगाएगा, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा अपोजिट चार्जेस से तो एक दूसरे को तो अट्रैक्ट करेगा, तो इस लाइन के अलोंग ही ये इस पर फोर्स लगाएगा। Q1 Q2 को अपनी ओर फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 को भी अपनी ओर फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो अपने पास बुलाएगा दोनों एक दूसरे को, ठीक है। और फोर्स को बात करते हैं कि Q1 Q2 पर जो फोर्स लगा रहा होगा वही Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा होगा। दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्सेस लगाते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो न्यूटन्स लॉ होता है एक वही उसी टाइप से याद रख लो कि जितना फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पर लगाएगा। क्योंकि देखो इसका फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 बटे R², इन दोनों के बीच में फोर्स, तो यही फोर्स ये इस पर लगाएगा Q1 Q2 पर लगाएगा, और यही फोर्स Q2 Q1 पर लगाएगा, सेम फोर्स लगाएगा। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। जैसे एक 2 कूलम का पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 मीटर, यहाँ पे है एक +3 कूलम का चार्ज, पॉइंट चार्ज, साइन देख लो प्लस है, सेम चार्जेस है, एक दूसरे को अपोज करेगा। दोनों को लाइन ज्वाइन कौन कर रहा है, कौन सा लाइन? ये लाइन ज्वाइन कर रहा है। दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो ये इस पर दूर अपने से दूर भगाने वाला फोर्स लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये भी इसको दूर भगाने वाला फोर्स लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो फोर्स निकाल लो, K Q1 हमको पता है K Q1 Q2 बटे R² होता है, ठीक है। अब क्या होगा, K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ मैंने बताया था। Q1 की जगह 2, Q2 की जगह 3। यहाँ पे साइन वगैरह नहीं करना कि +2, यहाँ पे अगर -3 होता तो यहाँ माइनस लगाते, वो सब नहीं, मैंने तो बता दिया ना कि फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो क्या है, साइन का कुछ है ही नहीं, वहाँ पे नहीं करना। तो फिर 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर दो, तो देखो 3 कट रहा है यहाँ पे, 3 × 6 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगाएगा। 2 कूलम 3 कूलम पर इतना फोर्स लगाएगा, और 3 कूलम भी 2 कूलम पर उतना ही फोर्स लगाएगा। दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्सेस, दोनों के बीच का फोर्स ये लगेगा, ठीक है। समझ में आया? कूलम्स लॉ मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे एप्सिलॉन नॉट के बारे में, मैंने नहीं समझाया क्या, तो नेक्स्ट वीडियो में इसी को लाऊंगा, ये छोटा सा वीडियो लाऊंगा, ये हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट मैं समझा दूंगा कि क्या होता है, ठीक है। चलो आज रहने देते हैं इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो कर भी तो नहीं सकता ना मैं, ठीक है। तो एक बड़े से स्माइल के साथ बाय। अब कोई राइटिंग पे हंसेगा नहीं, ठीक है।